सीएम योगी का लाउड स्पीकर पर तगड़ा एक्शन। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो बहुत सही बात है। धार्मिक स्थल से बाहर ना आए आवाज। इसलिए मुझे तो ये बात कहने में कोई मुज़ायका नहीं कि तमाम सूबों के वजीर आला को सूबा उत्तर प्रदेश के वजीर आला की हिदायतों पर अमल करना चाहिए। अजान पर जिस तरह से विवाद महाराष्ट्र से चला था वो अब यूपी तक पहुंच गया है, लेकिन सबसे तगड़ा एक्शन लेने वाले जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने साफ तौर पर आदेश दे दिया है कि धार्मिक स्थलों से आवाज बाहर न जाए। अगर आवाज बाहर आई तो ये लाउड स्पीकर उतार दिए जाएंगे, बैन कर दिए जाएंगे। और खास बात ये कि आदेश सिर्फ मस्जिदों के लिए ही नहीं, मंदिरों के लिए भी है। और योगी के आदेश के तुरंत बाद एक्शन दिखना भी शुरू हो चुका है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इन सब के बीच हैरानी की बात यह है कि मंदिरों में भी ये नियम पूरी तरह से लागू है। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। जिस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से लगातार उठती रहती हैं, सीएम योगी ने मंदिरों को भी सख्त हिदायत दे दी है कि आप मंदिरों में भी लाउड स्पीकर की आवाज को इतना रखें कि आवाज सिर्फ मंदिर परिसर तक ही सीमित रहे, बाहर न जाए, वरना मंदिरों पर भी वही एक्शन होगा जो मस्जिदों पर लिया जाएगा। यानी कि कोई भेदभाव नहीं। दरअसल लाउड स्पीकर को लेकर चल रहे देश में विवाद के बीच उत्तर प्रदेश में तमाम धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई होती दिखने लगी है। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लखनऊ से लेकर मथुरा तक के धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है। यहाँ तक कि अयोध्या के संत समाज ने भी इसकी सराहना की। मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक में अब साउंड बॉक्स लगाए जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं मथुरा की, जहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान संस्थान ने भी भागवत भवन के शिखर पर लगे लाउड स्पीकर बंद कर दिए हैं। इससे पहले इन लाउड स्पीकर पर सुबह शाम 1 से 1.5 घंटे तक भजन बजाए जाते थे, लेकिन अब भजन सुनाई नहीं दे रहे। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से ऐसा कोई आदेश तो अभी तक इनके पास नहीं पहुंचा, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। वहीं संत समाज सीएम योगी के इस फैसले की किस तरह से सराहना कर रहा है, आपको ये भी देख लेना चाहिए। अधिक आवाज से सुनने से एक ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है, जिससे कि लोगों को परेशानी होती है। तो इसलिए जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो बहुत सही बात है और उसी के अनुसार लाउड स्पीकर के बजाना चाहिए, जो परिसर से बाहर न हो। और जब परिसर से बाहर नहीं होगा तो किसी प्रकार का विवाद भी नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। क्योंकि हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि लोगों को देखिए आपत्ति होती है। आप 5 बार दिन भर में सुनाते हो और भी बहुत तेज करके बहुत लोगों ने आपत्ति किया, इस चीज़ को आप नहीं मानते हो। हम लोग क्या देखिए मंदिरों में लाउड स्पीकर उतरे हुए हैं, कम आवाज़ है, परिसर में ही सुनाई देता है भी तो मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है, धन्यवाद है। हम लोग कह रहे थे, नहीं मान रहे थे, अब प्रशासन के लोग कह रहे हैं मानना चाहिए। और इसमें तो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जो बड़े बड़े मुल्ले हैं, मुतलबी हैं, बड़े बड़े मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनको आगे आकर ये चीज़ पे वार्ता करना चाहिए कि और उग्रता दिखाकर और मुसलमान जनमानस को उग्र करके क्या संदेश देना चाहते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, एक तरफ हिंदू मुस्लिम भाई की बात करते हैं, एक तरफ बताते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, तो कितने कष्ट की बात है। तो इसके नाते योगी जी को साधुवाद, योगी जी को धन्यवाद। देखिए सवाल लाउड स्पीकर का है और हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो है कहा है कि जो है कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थल हो तो आवाज़ इतनी ही होनी चाहिए कि वो परिसर में ही सुनाई पड़े। अच्छी बात है, हम उसको अच्छा मानते हैं। हमें चाहते हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज़ इससे पहले निर्धारित की गई थी। इसका मामला हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, क्योंकि चाहे वो लाउड स्पीकर हो चाहे वो डीजे हो, जब ये बजते हैं तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। इतनी तेज आवाज़ में लोग बजाते हैं कि जिससे जो लोग जो है थोड़ा सा बीमार हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। अगर आज जो है अजान के बहाने चाहे वो किसी धार्मिक स्थल के लिए अगर कहीं रोक लगी है, तो अगर सरकार ने इस आवाज़ को निर्धारित किया है कि अगर इस जहाँ भी लाउड स्पीकर लगे वहाँ की परमिशन होनी चाहिए और जो है आवाज़ की भी परमिशन होनी चाहिए कि इतनी तेज़ आवाज़ में हम बजावेंगे। हम इसको बुरा नहीं मानते हैं, हमें तो ये मानते हैं अगर सरकार ने इसकी आवाज़ को निर्धारित किया है तो बेहतर है। हम योगी जी का स्वागत भी करते हैं। अब आपको इन मौलाना को भी सुन लेना चाहिए। लाउड स्पीकर विवाद को लेकर सीएम योगी ने जो आदेश जारी किए, उसके बाद इस मौलाना ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और ना सिर्फ तारीफ, उनके फैसले का भी भरपूर स्वागत किया। देखिए हमारे वजीर आला ने धार्मिक आयोजनों को लेकर जिस तरीके की गाइडलाइन और जिस तरीके की हिदायत जारी की है
ये बिल्कुल मुनासिब है। और किसी भी प्रदेश के अंदर अगर शांतिपूर्ण तरीके से अमन के साथ किसी भी धार्मिक आयोजन का आप आयोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तमाम शर्तें और उसूल और कवायद बनाना ज़रूरी है। जिन सूबों के अंदर हिंसा हुई है उसमें बुनियादी बात यही है कि वहाँ बगैर किसी इजाज़त के यात्राएं निकाली गई, वहाँ बगैर किसी इजाज़त के सड़कों पर नारेबाजी की गई और उसका जो बुरा नतीजा है वो हम सबके सामने देखने को आया है। इसलिए मुझे तो ये बात कहने में कोई मुज़ायका नहीं कि तमाम सूबों के वज़ीर आला को सूबा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की इन हिदायतों पर अमल करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि यहाँ पर रमज़ान भी है, यहाँ पर और तमाम यात्राएं भी निकल रही, लेकिन किसी भी तरीके का डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का फसाद कहीं भी देखने को नहीं मिला है। इसलिए जो भी निर्देश और जो भी हिदायतें जारी की गई हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं और कानून व्यवस्था के नुक्ते नज़र से तमाम शर्तों पर, इन तमाम उसूलों पर अमल करने की भी ज़रूरत है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद ही नहीं, गुरुद्वारे में भी ये नियम पूरी तरह से लागू हो चुका है। गुरुद्वारे में भी लाउड स्पीकर की आवाज को बहुत ही धीमा रखा जा रहा है, यानी कि सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन जबरदस्त है और तमाम धर्म गुरुओं ने भी योगी के इस आदेश को सर आंखों पर रखकर लागू कर दिया है। और ये एक मिसाल है, जिस तरह से महाराष्ट्र में विवाद हुआ था उस विवाद को यूपी में पनपने ही नहीं दिया गया। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।